छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिलने वाले हैं किसके, मैथमेटिक्स के। और आप तैयार हो जाइए, चैप्टर के हर एक चैप्टर को अप्रॉक्सीमेटली 20 क्लिप्स में आपको मिलने वाला है। तो अपनी ज़बरदस्त लर्निंग को बढ़ाने के लिए आपको लगातार फॉलो करना होगा। तो चलते हैं आपके टॉपिक पर, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति के पढ़ने का मतलब आपको किसके बारे में, धन पूर्णांक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक के बीच में आती हैं, वो सभी धन पूर्णांक हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि इनके एग्जाम्पल्स कुछ, तो देखिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। अगर आपसे हम बात कर लें किसकी, पूर्ण संख्याएं कितनी हैं, जैसे ये तो हो गया धन पूर्णांक। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट में पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या है, बस क्या करो, यही धन पूर्णांक में एक जीरो ऐड कर दो, यानी कि धन पूर्णांक में जीरो ऐड कर दो, यानी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब धन पूर्णांक क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, लेकिन आप वहीं पूर्ण संख्या देख पा रहे हैं किससे शुरू हो रही है, 0 से शुरू होकर के कहाँ, इन्फिनिटी तक जा रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो दूसरे शब्द में मैं कह सकता हूँ कि अगर 0 से शुरू कर दें, 0 और सभी धन पूर्णांक, 0 एवं सभी धन पूर्णांक क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है क्या, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक क्या होते हैं भाई, 1 से शुरू करो, कहाँ से, -1 से शुरू करो, -2, -3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब ये तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ तो इन्फिनिटी पॉजिटिव है धन पूर्णांक में, तो ऋण पूर्णांक में निगेटिव इन्फिनिटी। अरे भाई, जो चीज़ अनंत है वो कैसे ऋण हो सकता है? क्या मैं क्लैरिटी दे पा रहा हूँ? तो मेरे कहने का मतलब है कि ऋण पूर्णांक वे होते हैं कि जो -1 से शुरू होकर के कहाँ तक चले जाते हैं, धन पूर्णांक 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाते हैं, ऋण पूर्णांक -1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। फिर से सुनो, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डॉट होती हैं। अगर हम बात करें किसकी, पूर्ण संख्याओं की, किसकी बात करें, अच्छा पूर्णांक की बात कर लें। पूर्ण संख्या तो हो गया ना, अब हम बात करें किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक की जब आप बात करोगे तो माइनस मतलब इन्फिनिटी से शुरू करो और अप टू डॉट डॉट -4, -3, -2, -1, 0 इंक्लूड करो, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखना, इन्फिनिटी से, यानी आपने देखा क्या क्या देखा, आपने देखा धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं। वहीं अगर आपसे बात करें पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी 0, 1, 2, 3। वहीं अभी हमने बताया ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, -1, -2, -3 डॉट इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर वहीं पूर्णांक की बात करते हैं तो धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्णांक, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, इंटीजर बनाते हैं, यानी कि पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, एकदम सिंपल वे में आपको देंगे। पर ध्यान रहे, बस 5 मिनट की क्लिप हर मॉर्निंग हर इवनिंग, 5 मिनट की क्लिप हर मॉर्निंग हर इवनिंग आपको मिलता रहेगा। चलो आ जाते हैं, फिर से आते हैं। अब हम पूर्णांक की बात करो, चलो देखो, इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, 0, और उसके बाद फिर आगे चले जाओ इन्फिनिटी तक। यानी ध्यान से देखो, ये क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। क्या है ये ऋण पूर्णांक है। जबकि यही 1 से लेकर के अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। और अगर हम 1 से लेकर के इन्फिनिटी की बात करें तो ये क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक। तो यानी कि आपको समझ में आया होगा कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। जल्दी बोलो, क्या बनाती है, क्या बनाती है, पूर्णांक बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं, जल्दी बोलो, सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वो सब की सब क्या हैं, सम संख्याएं। क्या सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हों। जल्दी बोलो, किससे विभाजित होती है, 2 से। जैसे 2 ले लो, 4 ले लो, आप 6 ले लो, 8, 10, 12 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये सब की सब क्या हैं, सम संख्याएं हैं। जल्दी बोलो, ये क्या है, सम संख्याएं। एक अगला चौथा पॉइंट हो गया,
और 5वें पॉइंट की बात करें विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती हैं जो सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसका कंडीशन क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन यहाँ क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो जब 2 से वो विभाजित नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ETC। अरे बढ़ जाओ भाई, अब तो डॉट डॉट कर दो, जहाँ तक जाओगे आप वो सब क्या होंगी, जल्दी बोलो क्या होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, जल्दी बोलो, विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी, तो सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम है, और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2, 4, 5, 7, 3, 4 ये सम संख्या है या विषम, आप क्या करो, 2 से भाग दे दो। क्या करो, 2 से भाग दे दो। तो 2 करने में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा 13, 2 6 12, 1 बचेगा 14, 2 7 14, पूर्णतः कट गया। यानी ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है, ये एक सम संख्या थी। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या हो जैसे 2 7 8 5 9, चलो 2 7 8 9, ये क्या है, एक सम संख्या है या विषम, और चेक कर लेते हैं। 2 से भाग दो, अगर ये 2 से पूर्णतः कट गई तो सम संख्या, अदरवाइज विषम। तो 2 करने में 2, 2 3 6, 2 चौक 2 9 18 और 2 चौक 8, 1 बच गया। देखो लास्ट में 1 बच गया, 2 चौक 8, 1 बच गया, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या थी, विषम संख्या। ऊपर वाली संख्या सम थी लेकिन नीचे वाली संख्या विषम संख्या है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, मैथमेटिक्स को बहुत आसान है। हर सुबह हर शाम मिलेंगे आपसे एक छोटे छोटे क्लिप्स लेकर के, जो आपको पूरे दिन गुनगुनाने और पूरी रात गुनगुना करके उसे अपने जहन में उतारने की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात करेंगे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो खुद से कट जाएं और 1 से कट जाएं, किसी और से ना कटें। क्या मैंने कहा कि वे सभी संख्याएं जो खुद से कट जाएं और 1 से और किसी से ना कटें, वो सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, आपको क्या लगता है सभी विषम संख्याएं अभाज्य हैं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य हैं, या सभी सम संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं? नहीं, ये सारे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा कुछ दिमाग में है तो आप उतार दो। अब मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चा बोला कि सर जितनी की जितनी विषम संख्याएं होंगी वो सब अभाज्य होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी की विषम संख्याएं हैं वो सब अभाज्य नहीं है, और जितनी सम संख्याएं वो भाज्य नहीं है। अरे भाई, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम हो भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य का डेफिनेशन है एक ऐसी संख्या जो किससे खुद से कट जाए, खुद से व 1 से पूर्णतः विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। जैसे 2 हो गया, जैसे देखो क्या हो गया, 2 हो गया। चलो 3 भी 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 भाज्य है कि अभाज्य है? अरे भाई साहब, ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, और साथ में 2 दूना 4, 2 से भी तो कट गया। यानी कि, जल्दी बोलो, यानी कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। लेकिन वहीं 5 क्या है, अभाज्य है। ये सिर्फ 1 से कटेगा, उसके बाद 5 से, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। ऐसे ही मैं बात करूं तो संख्याओं का समूह कुछ लिख देता हूं मैं। जैसे याद कर लीजिए आप, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो गया, सॉरी 9 नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये सब संख्याएं क्या हैं, जल्दी बोलो। 31 हो गया, 37 हो गया। ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सिर्फ खुद से कटेंगी या फिर 1 से, खुद से कटेंगी या फिर 1 से। यानी कि वे सभी संख्याएं जो खुद से कटें या 1 से कटें, वो सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। क्लियर आ रही है?